जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका से पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण। पूज्य श्री भाई जी के परिकर भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल। भाई श्री कृष्ण चंद्र अग्रवाल का संपर्क पूज्य श्री राधा बाबा के साथ कैसे और श्री अग्रवाल जी के उन पूज्य वर्ग के कैसे निष्ठावान बने, यह विवरण अति विस्तृत है। उसका संक्षिप्ततम रूप यही है कि श्री अग्रवाल जी श्री राधा बाबा को अपना गुरु मानने लगे तथा सीताराम के स्थान पर राधा राधा का जप करने लगे। भाई श्री कृष्ण जी की भाव उपासना भी अपने ही ढंग की थी। उस भाव उपासना की एक छवि तो अति अद्भुत है। अब मानसिक नेत्रों से उस छवि को देखने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य भाई जी गीता वाटिका में पथ पर पैदल धीरे धीरे चल रहे हैं। भाई श्री कृष्ण जी भी उनके साथ साथ अथवा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उस समय भाई श्री कृष्ण जी अग्रवाल ऐसी भावना किया करते थे कि मैं कमल के बड़े बड़े पत्ते पूज्य श्री भाई जी के आगे पथ पर बिछाता जा रहा हूं और उन हरे हरे सुंदर सुंदर कमल पत्र पर अपने चरण कमल रखते हुए पूज्य श्री भाई जी चलते जा रहे हैं। पूज्य भाई जी मार्ग में चल रहे हैं या सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। उनके श्री चरणों के नीचे मानसिक रूप से कमल पत्र का बिछाना उनकी साधना का एक अंग था। जिस प्रकार किसी महान राजाधिराज चक्रवर्ती नरेश के शुभ आगमन के अवसर पर अरुण पावड़े बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार भाई श्री कृष्ण जी पूज्य बाबूजी के चढ़ने उतरने चलने फिरने के क्षणों में अपनी भाव उपासना के अनुसार हरित कमल पत्र बिछाया करते थे। वे तो स्पष्ट कहा करते थे, मुझे भला क्या पता कि श्री राधा कृष्ण कौन है। इनकी सत्ता, इनकी महत्ता, इनकी भगवत्ता, इनकी रसमत्ता, इनकी उज्ज्वलता को बतलाया है पूज्य भाई जी ने ही। ऐसे महिमा में परम भागवत पूज्य भाई जी के चरणों में मेरी मति गति रति बनी रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी साधना है और यही मेरी सिद्धि है। भाई श्री कृष्ण जी का तन मन जीवन सारा का सारा अस्तित्व व्यक्तित्व पूज्य भाई जी के चरणों पर समर्पित था। उनकी मान्यता थी कि पूज्य भाई जी का कोई भी कार्य मेरा अपना कार्य है। उसको पूर्ण कर देने में वे पूरी तरह से लग जाते थे। अपनी सेवा भावना के कारण वे पूज्य भाई जी के परम निज जन बन गए थे। गीता वाटिका में वर्ष भर में अनेक उत्सव मनाए जाते थे और आज भी मनाए जाते हैं, पर उन सभी में सर्वप्रधान उत्सव था और है श्री राधा अष्टमी महोत्सव। इस महोत्सव की सारी व्यवस्था का भार पूज्य बाबा ने भाई श्री कृष्ण जी अग्रवाल को सौंप रखा था। इस दायित्व को उन्होंने पूरी तत्परता के साथ निभाया। उनकी तत्परता का ही परिणाम था कि अतिथियों के आवास, पांडाल की सजावट, विविध कार्यक्रम आदि सभी के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा के प्रदायक बन गए थे। सच्ची सेवा सेव्य के हृदय को आकृष्ट कर ही लेती है। सतत सेवा सेवक को सेव्य से एकाकार बना देती है। स्वार्थ भाव से सर्वथा शून्य होकर की जाने वाली सेवा सचमुच एक चमत्कार उपस्थित कर देती है। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी की सेवा भावना पर पूज्य बाबा भीतरी मन से रीझे हुए थे। वे तो पूज्य बाबा को अपना गुरु मानते थे, पर यह पहले ही कहा जा चुका है, बाबा उनको शिष्य नहीं बल्कि मात्र मित्र मानते थे। जो मात्र मित्र मानते थे वे ही बाबा अब भाई श्री कृष्ण जी को विधिवत मंत्र दीक्षा देने का विचार करने लगे। पूज्य बाबा के मन में ऐसा विचार का उद्भव क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि भी अटपटी और अनोखी है। पूज्य बाबा तो कट्टर वेदांती थे, पर उनके जीवन में ब्रज भाव का बीजारोपण हुआ तब जब सन 1936 में पूज्य भाई जी ने 23 वर्षीय युवक सन्यासी बाबा को चरण छूकर प्रणाम किया था। इस घटना के 3 साल बाद सन 1939 में पूज्य बाबा की भाव साधना में कुछ बाधा आ गई थी। तब पूज्य भाई जी ने सूक्ष्म रूप से पधार कर पूज्य बाबा के कर नख का स्पर्श किया था और इससे
उनकी भाव साधना का रसमय पथ प्रशस्त हो गया था। पूज्य बाबा रस सागर में उत्तरोत्तर गहरे से गहरे उतरते चले गए। पूज्य बाबा ने सन 1956 में प्रथम बार काष्ठ मोल लिया था। तब भरी सभा में सबके सामने एक अंतरंग सत्य को उद्घाटित करते हुए कहा था। पूज्य बाबा ने कहा श्री भाई जी के लिए कि श्री पौदार जी महाराज, यदि गुलाब के पौधे हैं तो उस पौधे की एक शाखा पर खिलने वाला मैं एक छोटा सा गुलाब का फूल हूँ और सदा हंसता रहता हूँ। उस गुलाब में तो कांटा भी होता है, पर गुलाब का यह पौधा तो कंटक रहित है और मुझसे भी अधिक सुंदरतर और अधिक श्रेष्ठतर पुष्प एक नहीं अनेकानेक पाटल पुष्प खिला देने की क्षमता इस पौधार रूपी पौधे में है। अब एक बड़ा ही माधुर्यपूर्ण और रहस्यपूर्ण तथ्य यह है कि जिन पूज्य भाई जी के अहेतुक की अनुग्रह से अति कट्टर वेदांती बाबा के अंतर में ब्रज भाव का बीजारोपण हुआ और उनके जीवन में प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की रसमयी मधुर भक्ति की रसधारा प्रवाहित हुई, उन भाई जी की सेवा करना चाह रहा था पूज्य बाबा का भाव में हृदय, पर यह संभव नहीं था। प्रथम, पूज्य भाई जी वैश्य थे और पूज्य बाबा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे। दूसरी बात, पूज्य भाई जी गृहस्थ आश्रमी थे और बाबा सन्यासी, अतः यह संभव ही नहीं था कि पूज्य बाबूजी पूज्य बाबा से अपनी कोई निजी सेवा करवा लें। इस विवशता की दशा में अपनी भावना अनुसार कार्य करने के लिए पूज्य बाबा ने एक अन्य उपाय का आश्रय लिया। वे चाहते थे कि वह उपाय सुगुप्त हो, जिससे जगत के लोग आंतरिक उद्देश्य को तनिक भी जान नहीं पाए। बहुत चिंतन के बाद पूज्य बाबा ने ऐसा निश्चय किया कि मैं अपना कोई प्रतिनिधि उनकी सेवा में नियुक्त कर दूं और उस प्रतिनिधि व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली सेवा का अर्थ यही होगा मानो वह सेवा प्रचंड रूप से मेरे द्वारा संपन्न हो रही है, पर अवश्य ही वह व्यक्ति सही सही रीति से प्रतिनिधि हो। ऐसा सोच करके पूज्य बाबा ने सेवा परायण भाई श्री कृष्ण जी अग्रवाल को सन्यास की दीक्षा देकर अपना प्रतिनिधि बनाने का निर्णय किया। इस निर्णय के अनुसार पूज्य बाबा ने भाई श्री कृष्ण जी को सन्यास की दीक्षा दी। यह दीक्षा स्वयं उन्होंने ही पूज्य श्री चिमनलाल जी गोस्वामी जी की उपस्थिति में दी और दी गीता वाटिका के पिछले भाग में स्थित कुएं पर। मेरी अल्प जानकारी के अनुसार यह दीक्षा सन 1948 के उत्तरार्ध में दी गई। सही तिथि या वार का बता सकना कठिन है, पर इतना तो निश्चित है कि सन 1948 के अंतिम 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों की अवधि के भीतर ही कभी दीक्षा दी गई होगी। दीक्षा देते समय पूज्य बाबा सावधान थे और इस प्रक्रिया में केवल 2 बात शेष रह गई थी। एक तो यह कि वस्त्र श्वेत ही रखा, उनको गैरिक वस्त्र प्रदान नहीं किया। दूसरे यह कि प्राणी मात्र को अभय प्रदान करने वाला कोई मंत्र होता है, वह मंत्र पूज्य बाबा ने नहीं कहा। इस प्रकार भाई श्री कृष्णचंद्र जी पूज्य बाबा के एकमात्र शिष्य हैं जिन्हें विधिवत दीक्षा मिली। सन्यास की दीक्षा देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में पूज्य बाबा ने भाई श्री कृष्ण जी को पूज्य बाबूजी की सेवा में रखा और भाई श्री कृष्णचंद्र जी ने पूज्य बाबा के इस प्रतिनिधित्व को अपने तन मन जीवन से निभाया। सन 1971 में पूज्य भाई जी ने महाप्रयाण किया। उनके महाप्रयाण के बाद भी भाई श्री कृष्ण जी अग्रवाल पूरे परिवार की सेवा उसी श्रद्धा से और उसी संलग्नता से निरंतर करते रहे। सन 1957 के जनवरी महीने में कल्याण धार्मिक पत्रिका का तीर्थांक प्रकाशित किया जाए, ऐसा निश्चय किया। तीर्थांक के लिए सामग्री इकट्ठी करनी आवश्यक थी, अतः इसके लिए पूज्य सेठ जी की प्रेरणा से 3 धाम के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन चली। इस ट्रेन का दायित्व पूज्य भाई जी पर था। उड़ीसा में कुछ ऐसी अराजकता हुई कि तीर्थ यात्रा पूर्व दक्षिण पश्चिम परिक्रमावत नहीं करने के लिए रेलवे अधिकारियों का दबाव बढ़ा। इस दबाव को स्वीकार करना पड़ा। फलतः विपरीत परिक्रमावत
अर्थात पश्चिम दक्षिण पूर्व होते हुए तीर्थ यात्रा ट्रेन चली। तीर्थ यात्रा ट्रेन ने 27 जनवरी 1956 को वाराणसी प्रस्थान किया। चित्रकूट, दिल्ली आदि मध्यवर्ती तीर्थ स्थानों से गुजरती हुई तीर्थ यात्रा ट्रेन जब मथुरा पहुंची उस समय का प्रसंग है। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही सारे दर्शनार्थी देव दर्शन के लिए निकल पड़े, किंतु भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल उसी डिब्बे में बैठे रहे जिसमें निवास पूज्या माँ, पूज्य भाई जी एवं पूज्य बाबा का था। भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल पूज्य भाई जी के निजी परिकर रहे हैं। ट्रेन द्वारा तीर्थ यात्रा लगभग 3 महीने में पूर्ण हुई, पर इस यात्रा की अवधि में श्री कृष्ण जी किसी भी तीर्थ में ट्रेन का डिब्बा छोड़कर देव दर्शनार्थ भी नहीं गए अपने सेवा व्रत के कारण। ट्रेन के जिस डिब्बे में भाई जी और बाबा का निवास था उसकी सुरक्षा तथा संभाल का दायित्व इन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। जब अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ भाई जी और बाबा दर्शनार्थ चले जाते थे तब पीछे से उस डिब्बे की रखवाली यही करते थे। इनकी आस्था के अनुसार जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका आदि सभी तीर्थ भाई जी और बाबा के श्री चरणों में ही निवास करते हैं। ठीक तारीख साल का बता सकना कठिन है। पूज्य भाई जी की लाडली दोहित्री श्री राधा बाई अपने ससुराल कलकत्ता जा रही थी। उसको विदाई देने के लिए पूज्य भाई जी स्टेशन गए। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी हुई थी। श्री राधा भाई डिब्बे में चढ़ गई। डिब्बे में सामान यथास्थान रख दिया गया। अभी गाड़ी में इंजन नहीं लगा था। श्री राधा भाई गाड़ी के डिब्बे के द्वार पर खड़ी थी और उसी डिब्बे का सहारा लेकर खड़ी थी। आसपास वाटिका के और नगर के अनेक लोग खड़े थे। पूज्य भाई जी कभी किसी से और कभी किसी से बात कर रहे थे। बीच बीच वात्सल्य में हृदय से बाई श्री राधा से भी बात कर लेते थे। पूज्य भाई जी के एकदम सटे भाई श्री कृष्ण जी खड़े थे। सभी अपना आपा भूले हुए थे। बातचीत इतनी सरस थी कि सभी पूज्य बाबूजी के रस प्रवाह में बहे जा रहे थे। ठीक उसी समय गाड़ी का इंजन आया और उसने ट्रेन को ठोकर मारी। ट्रेन से इंजन को जोड़ते समय ऐसा होता ही है। ठोकर मारते ही ट्रेन पीछे की ओर सरकने लगी। पूज्य भाई जी ट्रेन के डिब्बे का सहारा लिए खड़े थे। ज्यों ही ट्रेन पीछे की ओर सरकी, पूज्य भाई जी का संतुलन बिगड़ गया। वे लड़खड़ा गए। बड़ी विकट परिस्थिति थी। पूज्य भाई जी को लड़खड़ाते देख करके सबके होश उड़ गए। अब पूज्य भाई जी लुढ़क करके नीचे गिरने वाले थे। यदि गिर जाते तो उनके ऊपर से ट्रेन के पहिए गुजरते। यदि ऐसा हो जाता तो उस भीषण परिणाम की कल्पना करना भी महान अशुभ था। ठीक इसी समय उपस्थित ज्ञान के धनी श्री कृष्ण जी की त्वरा और तत्परता ने कमाल कर दिया। उन्होंने आव देखा न ताव, चट पूज्य भाई जी को अपने दोनों हाथों के बीच में ले लिया और धरती पर वे नभाव आकाश में उठा लिए। उठा ही नहीं, 1-2 कदम पीछे हट गए। सभी इस दृश्य को देख रहे थे। कोई मन ही मन भाई श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर रहा था। किसी के कपोल संसिक्त हो रहे थे। कोई हृदय से चुपचाप सराहना कर रहे थे। पूज्य भाई जी का अंतर कितना भर ही गया होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और ट्रेन में डिब्बे के द्वार पर खड़ी बहन श्री राधा बाई मन ही मन भाई श्री कृष्ण जी के प्रति कह रही होगी, मोह पहि होय न प्रति उपकारा, बंदऊं तव पद बारहि बारा। पुस्तक की पांडुलिपि मैंने देखी। पुस्तक का नाम था कल्याण तथा निर्माता और राही। मैंने भाई श्री कृष्ण जी से कहा, यह नाम ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूज्य भाई जी एक महान श्रेष्ठ साधक थे। वे सिद्ध संत नहीं थे। आप प्रयास करें कि पुस्तक का नाम बदल दिया जाए। राही का अर्थ पथिक होता है, जो अभी साधना की राह पर चल रहा है। अभी उसे प्राप्तव्य की उपलब्धि नहीं हुई। वह अभी अपने जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। यदि इस पुस्तक का नाम यही रहा तो पूज्य भाई जी की सारी मान्यता और उपलब्धि पर पानी फिर जाएगा। इस प्रकार से हम उनके व्यक्तित्व को खाई में डाल रहे हैं।
एक बार पुस्तक के नाम पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है। इसी बात को पूज्य श्री महाराज जी, श्रद्धेय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले, उन्होंने भी यही कहा कि इस नाम से लोग भ्रमित होंगे। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा पौदार्जिक सिद्ध संत थे। अब यही कहने लगेंगे कि एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था और वे कुशल संपादक थे। जहाँ तक बन सके यह भरपूर प्रयास करना चाहिए कि पुस्तक का नाम बदला जाए। समाज में जिस भ्रम के फैल जाने की आशंका है, फिर उसके दोषी आप लोग माने जाएंगे। मेरे कहने पर तथा पूज्य महाराज जी के कहने पर भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल को यह सारी बातें जच गईं। उन्होंने डॉक्टर श्री भगवती प्रसाद सिंह जी से बार बार अनुरोध किया कि पुस्तक का नाम बदल दिया जाए, किंतु उनकी हठवादिता के कारण नाम वही रहा। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा और पूज्य श्री महाराज जी का सारा प्रयास असफल ही रहा। यह पांडुलिपि भाई श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल श्री पुरुषोत्तम दास जी मोदी से छपवाना चाह रहे थे। मेरी जानकारी में यह बात आई, तब मैंने तुरंत घोर विरोध किया। मैंने उनसे कहा, मुस्लिम संत सरमद की जीवनी गोरखपुर से छप सकती है और पूज्य भाई जी की जीवनी अन्यत्र से छपें, यह कहाँ तक उचित है। मेरी स्पष्ट उक्ति से वे बड़े घबरा गए, एक बार किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। फिर यह सोचने लगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मेरी बात सुनकर के तुरंत अपना निर्णय बदला और यह पुस्तक गोरखपुर में राधा माधव सेवा संस्थान की ओर से छापी गई। यह देखकर मैंने संतोष की सांस ली। वाटिका में एक और उप संस्था थी, श्री राधा माधव सेवा संस्थान गोरखपुर। फिर इसी संस्थान द्वारा कल्याण पथ निर्माता और राही नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।